इतने तवील अरसे तक माशाल्लाह 18-20 बरस हो गए ना जी। और मुस्तकिल अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना, हर साल 2 साल के बाद को ऐसा हिट देना जो अगले 10-15 साल के लिए मकबूल रहे, ये कैसे यकीनी बनाती हैं आप? अल्लाह की करम नवाजी है, माँ बाप की दुआ है। ये तो यकीनन आपकी आजिज़ी है और हम सब समझते भी यही, हकीकत भी यही है कि अल्लाह ही सब करने वाला है। बिल्कुल। मगर अपने तौर पे आप जैसे होता है ना, उसकी धुन के ऊपर, उसकी लिरिक्स के ऊपर कितनी मेहनत करती हैं? हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि जब नए नए सिंगर्स आते हैं और नए नए सिंगर्स के आने से और उनके नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने से लोगों का भी माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट भी बदलता है। बिल्कुल टेस्ट बदल जाता है। लेकिन इन दी एंड जो एक ओरिजिनल चीज़ है होती वही है। बड़े लोग जो हैं, मैंने अपने इस 20 साल के करियर में मैंने बहुत लोग देखे हैं हिट होते हुए जो ऐसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए और उसके बाद रातों रात ही वो फिर जो है मैंने वापस आते भी देखे हैं। आप देख लें कि इस 20-25 साल के अरसे में जो भी आर्टिस्ट जेन्युइन थे वही अभी तक आज भी सरवाइव कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह आए हैं, बहुत हिट हो गए, 1 मिनट में हिट हो गए और 1 मिनट में वो ख़त्म भी हो गए। तो जो एक ओरिजिनल काम है वो कभी भी पुराना नहीं होता। आप लोग जो लोग अपने फ़न के माहिर तसव्वुर होते हैं और इतना तवील अरसे तक जिन्होंने काम किया, मुस्तकिल हिट्स दिए, अपने दौर में जो मौसीकी जानने वाले हैं उनसे दाद ली, अब आप लोग जब ऐसा गाना सुनते हैं जो कि ठीक है गाना तो है, उस सुर में भी है मगर उसकी बाकायदा एक शक्ल नहीं है किसी राग के तहत, किसी उसके पीछे कोई एक ख़ास मूड जो है वो कैरी नहीं किया गया, तो इस किस्म का गाना जो इधर उधर से इकट्ठा किया गया हो, आपको सुन के कैसा फील होता है? भाई मुझे सुन के, देखिए मैं तो एक मौसीकी की बंदी हूँ, जैसे आप एक शायरी के बंदे हैं। अब कोई आपके सामने बैठ के ऊट पटांग करेगा तो आपने तो हंसना ही है, हाँ, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। अगर लोग उसे दाद दे रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी यही कहेंगे हाँ यार अच्छा है, लेकिन दिल में तो आप हंसेंगे कि यार हो क्या रहा है। तो ऐसे ही हमारी भी सिचुएशन है, हम भी बैठ के हंसते ही हैं, देखते ही हैं। आप देखें कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो मजाक में सिंगर बने हुए और वो मिलियन ट्रिलियंस में उनके व्यूज हैं और वो हो रहे हैं, मजाक में ही हो रहे हैं। और वो उनके चार्जेस जो हैं, एक बंदे ने जो 20 साल काम किया हुआ है उससे वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और उनके पीछे ब्रांड्स और उनके पीछे ऐसे जो लोग हैं वो उनको स्टार बनाने वाले हैं। तो हम कौन होते हैं? आपने बाकायदा गाना शुरू किया या जो कि ये पहला एल्बम आपने किया, ये पहली परफॉर्मेंस आपने दी, उससे पहले कितने अरसे सीखा था आपने? उससे पहले मैंने बिल्कुल नहीं सीखा। मैं अपनी वालदा साहिबा के साथ मजालिस पढ़ती थी, तो मेरी वालदा ही मेरी जो है वो उस्ताद है, क्योंकि मेरी अम्मी भी ज़ाकरा हैं, तो वो नातें पढ़ती थी, मरसिए पढ़ती थी, कसीदा पढ़ती थी। तो इस तरह उन्हीं के साथ जो है वो मेरा मतलब हो गया। और फिर जब गाना स्टार्ट किया तब तो जब स्टार्ट किया तो तब बिल्कुल किसी से नहीं सीखा था। मैंने तो एक जैसे वो नहीं होता जैसे बाय चांस आ गई, बाय चांस जो है गाना गाया सदा हूँ अपने प्यार की और वो हिट हो गया। हाँ जी, और वो हिट हो गया, पहला बड़ा हिट आपका भाई। हाँ, तो मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरा गाना जो है वो हिट हो जाएगा। और कितना मुश्किल गाना था वो, बिल्कुल मुश्किल जो ताने हैं उसकी जहाँ से इब्तिदा होती है, सदा हूँ अपने प्यार की। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सदा लगा दें, मैडम को भी ट्रिब्यूट पेश हो जाएगा, आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। वाह, सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की।
ब्यूटीफुल, वाह वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। कुछ याद पड़ता है कि मैडम ने जब ये सुना आपसे कभी अगर, तो क्या उन्होंने कहा? मेरा, क्योंकि अम्मी जो हैं वो सबके घरों में मजालिस पढ़ती थी, खास साहब के, नुसरत साहब के घर में भी, मैडम नूर जहाँ साहिबा के घर में भी, और फरीदा खानम साहिबा के, और जितने भी बड़े बड़े जो हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब और उनके, तो उनसे पहले से ही, बचपन से ही उनसे जो है वो तारुफ था। तो मैडम जी को जब सुनाया गाना तो उन्होंने फिर बड़ा मतलब कहा, अच्छा कहा कि बहुत अच्छा गाया। और फिर खान साहब के घर पे ही मुलाकात हुई उनके साथ। बच्ची किड्डा अच्छा गाती है ना, इसी तरह उनका लहजा नहीं अच्छा गाती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने माइंड बनाया हुआ था खान साहब, नुसरत साहब की शागिर्दी करने का। तो मैंने कहा जी मैंने तो खान साहब की शागिर्दी करनी है। आपने उनसे कह दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं, क्योंकि मैं खान साहब को बहुत, मुझे उनके कवालियाँ और उनका जो एक सूफ़ी टाइप था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने मैडम जी से कहा कि मैंने तो खान साहब की कवाली, खान साहब के साथ की शागिर्दी करनी है। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने खान साहब की शागिर्द बनना है तो फिर अब मेरा गाना ना गाना। तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा। तो नहीं, सीरियस वाला गुस्सा या जैसे होता है मतलब मोहब्बत भरा? नहीं, मोहब्बत भरा ये कह सकते हैं। तो फिर मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा खान साहब मैडम जी ने तो मुझे ये कहा, तो मैंने तो आपकी शागिर्द बनना। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि शागिर्दी उनकी कर लो, तो सीख तुम मुझसे लेना। वाह वाह वाह। तो फिर खान साहब ने मुझे कंपोज करके दिया, एक गाना था, वो गाना एल्बम में है। और उसके बाद फिर पियारे पियारे थारे भी, पियारे मुझे इसलिए भी याद है, हमारे मरहूम थे हसन रिजवी साहब। हाँ जी, उन्होंने तो हसन भाई ने एक महफिल में बताया कि भाई मैंने लिखा, तो मुझे उन्होंने उस सबको कैसेट्स दिए थे उन्होंने इसके, मुझे इसलिए भी याद रह गया मेरे हाफ़िज़े में। तो वो पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड हुआ था सबका। तो फिर खान साहब ने ये गाना पियारे पियारे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया, ये गाना जो है वो खान साहब ने मुझे बना के दिया और मैंने गाया। और माशाल्लाह से ये गाना भी फौरन हिट हो गया। हाँ जी, सुपर डुपर हिट हो गया। बल्कि खान साहब ने फिर बाद में खुद भी दुनिया में इंटरनेशनली गाने को करते हैं तो वो तो फिर ऑब्वियसली होता ही है। लेकिन पाकिस्तान में वो गाना मेरा हिट हुआ। जब गाना दिया तो खान साहब ने खुद रिकॉर्ड किया, आप मौजूद, यानी खान साहब मौजूद थे रिकॉर्डिंग? हाँ जी, खान साहब खुद मौजूद, उन्हीं के स्टूडियो में, उन्हीं के गाना हुआ। कोई खास बात आपको उस वाक़े की, उस रिकॉर्डिंग की, चूँकि बड़ा गैर मामूली वाक़या है कि खान साहब ने आपको रिकॉर्ड किया ना, तो आपकी यादों में क्या है? खान साहब के ऊपर कुछ खास किस्म की करम नवाजी जो है वो मैंने किसी और के ऊपर नहीं देखी। कि खान साहब को मैंने सोए हुए देखा कि खान साहब सो रहे हैं और खान साहब के सोए हुए भी अंगूठा जो है वो पाँव वो ऐसे करके हिल रहा है कि वो ऐसे उंगली मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो सो रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब उन्होंने मुझे गाना याद कराया तो मेरी आवाज़ जो है ना एकदम जाहिर है कि खान साहब हैं वो। तो मेरा ऐसे बड़ा मुझे डर लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम डरो ना। अच्छा, अगर तुम मेरे से नहीं कर सकती तो तुम ना वो वॉकमैन ले आओ, मैं उसमें तुम्हें रिकॉर्ड कर देता हूँ, तुम घर जाके तो सुनती रहना और मतलब कर लेना। तो शफीक थे इसका मतलब? शफीक बहुत ज़्यादा थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना अल्लाह ने उनको नाम दिया हुआ था उतना जो है वो वाली चीज़ उनके अंदर प्राउडनेस या कुछ नहीं, सख्ती रवैये में कोई वो नहीं थी। वाह, बाकी भी एक बच्ची है, एक नौजवान है, तो उसको जितनी उसके लिए आसानी पैदा की जाए, बड़ी बात। वाह, कितनी देर में रिकॉर्ड हुआ था हमारा ये? आई थिंक के 1 घंटे के अंदर हुआ। 1 घंटे के अंदर। तो ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अगेन आपकी भी यादें दोबारा ताज़ा करते हैं। लोग तो आज भी दीवाने हैं इस गीत के। पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे।
नैना ने थारे कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नाही मारा जिया रे, ओ वाह। थारे बिना लागे नाही मारा जिया रे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने।